यूपी के कौशाम्बी में लोहंदा गांव में एक 8 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले को लेकर रविवार को जमकर बवाल हुआ। यहां पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने कौशाम्बी जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को कौशाम्बी पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रयागराज में हाउस अरेस्ट कर लिया। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें रोका तो वो अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। हाउस अरेस्ट के विरोध में समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर हंगामा कर दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और बसों पर जमकर पथराव किया। इस दौरान पुलिस की करीब 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। इसके साथ ही बसों समेत 7 प्राइवेट गाड़ियों को भी तोड़ दिया। दरअसल 28 मई को यहां एक कथा के दौरान बच्ची के साथ कथित बलात्कार की घटना सामने आई और गांव के ही एक युवक पर बच्ची के साथ रेप करने का आरोप लगा। पुलिस ने अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के पिता रामबाबू तिवारी ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए 4 जून को जहर खाकर आत्महत्या भी कर ली थी। इस बीच चंद्रशेखर पीड़ित बच्ची के परिजनों से मुलाकात करने के लिए रविवार को प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही रोक लिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें सर्किट हाउस प्रयागराज लेकर गई। जिसके बाद चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? यहाँ 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात हुई जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखी, हमारी हालत आके देखी, हम यहाँ डर के साए में। जानकारी है कि चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट करने के बाद बडेवरा बाजार में भीड़ ने जमकर हंगामा किया और आम नागरिकों पर भी ईंट पत्थर चलाए। इससे मची भगदड़ में करीब कई बच्चे और महिलाएं भी जख्मी हो गए। कई दुकानों पर पथराव कर शीशे भी तोड़े गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। हालात काबू में करने के लिए पीएसी और आरएएफ को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद भीम आर्मी के 17 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।